नापाक तो नहीं है। अगर हराम और नापाक सोर्स है तो प्रोडक्ट ही हराम होगी, नाजायज होगी। नंबर 2, डू नॉट कंटेन if anything in any quantity that is decreed as haram or najas। पाकिस्तान स्टैंडर्ड या दुनिया के हालात स्टैंडर्ड वो ज़ीरो टॉलरेंस पे चलते हैं हराम के हवाले से। यानी उसमें आप ये जो हमने आपसे टेस्ट करवाया हुआ था, जो दाना था कतर केमिकल का, और उसका लैब टेस्ट किया कि उसके अंदर जो 0.5 ppm के मेरी तेलों का इम्कान है, उसका सोर्स क्या है? वो इस क्लॉज की वजह से कि डू नॉट कंटेन एनीथिंग इन एनी क्वांटिटी दैट इज डिक्रीड एज हराम और नजस। किसी भी मिकदार में हराम और नजस पे मुश्तमिल ना। तो पैकेजिंग मटीरियल में भी अगर कोई नजस या नापाक आप ही के दाने के बारे में अगर मुझसे कोई फतवा पूछे तो मैं बोलूँगा यार 0.5 ppm है, उसका पता ही नहीं लगता। पैकेजिंग मटीरियल के बारे में ये भी हम बातें हैं। अगली चीज़ जो कि बता दें, यानी रॉ मटेरियल भी क्लियर हो गया, उसके अंदर सेफ्टी का टेस्ट भी क्लियर हो गया। अब हम आ गए प्रोसेसिंग एरिया। तो प्रिपेयर्ड, प्रोसेस एंड मैन्युफैक्चर यूजिंग इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज दैट आर फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन विद हराम और नजस मटीरियल। अब दोबारा इक्विपमेंट की बात आ गई कि आपके इक्विपमेंट की जो क्लीनिंग है वो शरिया के मुताबिक है रघु के नाम से, रेड वाइन एंड हर्ब्स। अब इन्होंने बाकायदा लिखा है कि हम जिम टाइप चीज़ें, लेकिन इसके अंदर 10% शराब डली गई। तो ये कंटामिनेशन की वजह से क्या है, मिक्सिंग की वजह से हराम है। और हम प्रोसेसिंग एरिया में हैं, तो जो भी आपकी प्रोडक्शन लाइन है उसमें 2-3 चीज़ें बहुत अहम। पहली बात ये कि जो प्रोडक्ट के साथ कंटेक्ट में कंटेक्ट सरफेसेस जितने भी हैं उन सब का हलाल सूटेबल होना ज़रूरी है। हलाल सूटेबल मीन्स कि उस प्रोडक्ट कंटेक्ट सरफेसेस में एसएस है मटेरियल सारा, या उसके साथ कोई प्लास्टिक बेस्ड है, या कोई और मटेरियल तो यूज़ नहीं हुआ, टेफलॉन है, कोई और चीज़ है। तो हम ये देखते हैं खासतौर पर फूड इंडस्ट्री में कि जो भी प्रोडक्ट के साथ कन्वेयर बेल्ट है, ब्रशेज़ है, कोई भी चीज़ अगर प्रोसेस के दौरान उसमें टच में आती है तो वो कोई हराम या नजस मटेरियल से तो नहीं बनी। जैसे मैंने ब्रशेज़ की मिसाल दे दी, हम एक प्लांट पे थे तो वहाँ फार्मूलेशन छोटे छोटे पैमानों पे होती है, मिलीग्राम्स में होती है दवाई। अगर कैलिब्रेशन सही नहीं है, जो वेइंग स्केल्स है वो सही नहीं है, वो मीटर सही नहीं है, तो फिर वो दवाई भी मुहलिक हो जाएगी। खाने पीने की चीज़ है, आप उसमें इथाइल अल्कोहल ऐड कर रहे हैं एक मखसूस मकदार पे, अगर वो बढ़ गई और मकदार बताने वाला पैमाना ठीक नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा, चीज़ हराम हो जाएगी। क्यों करते हैं पैकेजिंग इंडस्ट्री, खासतौर पर जो प्राइमरी फ्लेक्सिबल पैकेजिंग होती है जिसमें प्रोडक्ट डायरेक्ट जो है वो पैक हो जाते हैं, तो उसके 4 जो है वो मेन क्लॉजेज हैं। पहली क्लॉज में क्या कहते हैं, इट शैल नॉट बी मेड फ्रॉम एनी मटीरियल दैट आर नजस और हराम। पहली बात ये कि उनके तमाम रॉ मटेरियल फ्री फ्रॉम नजस एंड हराम होंगे, और जितने भी आपके रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल से मुराद एक्टिव रॉ मटेरियल भी है और नॉन एक्टिव रॉ मटेरियल भी है। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि मेरा जो प्रोडक्ट कंटेक्ट है उसके साथ तो अंदर की दीवार लगी होती है, ठीक है, जो कि ऑलिव ऑयल उसकी होती है, या फिर जो है उसका लेमिनेशन हम कर देते हैं उसके ऊपर, बाहर की सीआई का तो कोई कंटेक्ट ही नहीं है। नहीं, जो भी इस प्रोडक्ट के साथ कंटेक्ट में फ्लेक्सिबल पैकेजिंग, उसका लेबलिंग मटेरियल तक, वो सारी चीज़ें क्या है, उसका हराम और नजस से फ्री होना। क्या है कि उसका मटेरियल हलाल सूटेबल। दूसरी शर्त, and shall not be prepared or processed using equipment that is contamination with haram or najas material। दूसरी शर्त ये है कि जो आपके पैकेजिंग इंडस्ट्री के मशीन्स है, जो प्रोडक्शन लाइंस है, वो कंटामिनेट ना हो किसी हराम या नजस के साथ। अब कंटामिनेशन ज़रूरी नहीं है कि आपके सिर्फ रॉ मटेरियल में, पीछे हमने पढ़ा कि आपके मेंटेनेंस मटेरियल में सपोज आपका ग्रीस जो है वो एनिमल फैट से बना है,
اور جو آپ نے physically separated from any haram and najis material during its preparation, processing, storage or transportation. پریپریشن میں بھی، اسٹوریج میں بھی، ٹرانسپورٹیشن میں بھی یہ فزیکلی بالکل سیپریٹ اور سیگریگیٹ ہے، کسی حرام اور نجس کے ساتھ اس کا جو ہے وہ کنٹامینیشن نہ ہو۔ اگلی کلاس جو ٹیکنیکل ہے، اٹ شل ناٹ امپارٹ کلر، اڈر ٹاکسیسٹی اور اینی سبسٹانس ٹو دا فوڈ نار شل کنٹین اینی مٹیریلز دیٹ آر کنسیڈرڈ ہیزرڈز ٹو ہیومن ہیلتھ۔ ہم آپ سے مائگریشن ٹیسٹ ہم نے آپ سے کروائی تھی یا منگوائی تھی، وہ اس کلاس کی وجہ سے تھی کہ آپ کا یہ جو مٹیریل ہے یہ آپ نے تو بنا دیا، بڑا خوبصورت بنایا، لیکن جب اس نے نیسلے والوں نے اس میں دودھ پیک کیا، ملک پیک کا پروڈکٹ آپ نے لیا یا ایوا آئل والوں نے اس کے اندر اپنا آئل پیک کیا، تو دھیرے دھیرے مہینے 2 مہینے کے بعد آپ کا جو پیکیجنگ مٹیریل ہے وہ ہائی اسٹینڈرڈ ہے نہیں، وہ اس کے اندر خود کیمیکل مائگریشن شروع ہو گئی پروڈکٹ کے اندر۔ تو یہ اسٹینڈرڈ اور وہ آپ نے مٹیریل بیس اٹھا سکتے ہیں، مثلاً 5-10 کلائنٹ ہے، ان سب کی مٹیریل میں ان کی پروڈکٹس میں ایک طرح کا مٹیریل جا رہا ہے، تو آپ نے ان میں سے کسی ایک کا سیمپل اٹھایا اور مٹیریل مینشن کیا اور آپ نے ایک کا جو ہے جی سی رپورٹ کروائی یا اس کا مائگریشن ٹیسٹ کیا، ہیوی میٹلس کا ٹیسٹ کیا اور اس کی رپورٹ آپ نے رکھ لی۔ یہ ہر سال ہمیں اپڈیٹڈ رپورٹس چاہیے ہوگی۔ اسی طرح انکس کے اندر مائگریشن ٹیسٹ کرتے ہیں انکس میں، کہ جو انکس ہے وہ پروڈکٹ کے اندر سیاہی کی مائگریشن تو نہیں ہوتی۔ اگر آپ بوٹل بناتے ہیں تو اس میں لیچنگ ٹیسٹ ہوتی ہے کہ وہ لیچ تو نہیں کرتا، اس کے لیے آپ کیا پیرامیٹرز اختیار کرتے ہیں۔ اور آخری کلاس، دا فوڈ کنٹینٹ مٹیریل شیل بی فوڈ گریڈ، جو بھی آپ کا پروڈکٹ کنٹینٹ مٹیریلس ہے وہ فوڈ گریڈ ہونا ضروری ہے۔ اب فوڈ گریڈ ایک ہے کہ آپ کلیم کر رہے ہیں، مجھے کیا پتا کہ وہ فوڈ گریڈ ہے یا نہیں ہے، ایک یہ کہ فوڈ گریڈ کا آپ نے باقاعدہ سرٹیفکیشن یا ٹیسٹ کروایا ہوا، تو اس کے نتیجے میں